वेलकम बैक। आज देखने वाले हैं कि डैक्स फंक्शन की अलग-अलग कैटेगरीज़ क्या हैं और वो फंक्शंस एक्चुअली क्या परफ़ॉर्म करते हैं, क्या एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीगेशन फंक्शंस हैं, जो क्या करेंगे सम, एवरेज, काउंट, काउंट ऑल, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो स सम टोटल सम करके देगा, एवरेज एवरेज वैल्यूज़, काउंट न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है, काउंट ऑल बाकी सब तरह के डेटा टाइप के लिए यूज़ होता है। उसमें कुछ भी हो सकता है, आप डेट्स काउंट कर सकते हैं, टेक्स्ट काउंट कर सकते हैं और वैल्यूज़ भी काउंट कर सकते हैं। मिनिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स में हमारे पास फ़िल्टर है कंडीशन के हिसाब से। ऑल सारे जो फ़िल्टर्स लगाए हैं उनको रिमूव कर देगा। ऑल एक्सेप्ट क्या करेगा कि एक स्पेसिफिक फ़िल्टर को छोड़ के बाकी सारे फ़िल्टर को रिमूव कर देगा। देन वैल्यूज़, जो यूनिक वैल्यूज़ है उसकी लिस्ट रिटर्न करके देगा मुझे। मतलब पूरे डेटा में जितनी वैल्यू यूनिक है, अगर रिपीट हो रही है तो उसको इग्नोर कर देगा, बाकी यूनिक वैल्यू को रिटर्न कर देगा। थर्ड इज लॉजिकल। लॉजिकल में हमारे पास है इफ कंडीशन। इफ दिस इज दिस देन दिस शुड एग्जीक्यूट। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए। स्विच बेसिकली क्या करेगा कि चेंज कर देगा। लेट्स से मैंने कुछ लिखा है ABCD, तो उसकी जगह ए की जगह एप्पल लिख देगा, बी की जगह बोट लिख देगा, सी की जगह कैट लिख देगा, डी की जगह डॉग लिख देगा। तो स्विच कर देगा ABCD को एप्पल, बोट, कैट और डॉग में। एंड और लॉजिकल ऑपरेशंस है। एंड में अगर दोनों वैल्यू ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ही वो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। डेट एंड टाइम फंक्शंस, टुडे एंड नाउ, करंट, डेट एंड टाइम मिल जाएगा। ईयर, मंथ, डेट। जब भी हम किसी CSV फाइल में किसी डेटा सेट में डेट देखेंगे तो वहाँ डेट हायरार्की में ईयर, मंथ, क्वार्टर, डे, ऐसे 4 पार्ट्स मिल जाएंगे। तो सिमिलरली ये ईयर, मंथ और डे, ये पार्ट हैं डेट में से। अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, मंथ या डे। डेटेड इफ इज बेसिकली डेट डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। तो लेट्स से मेरी ऑर्डर डेट 5 जनवरी है 2025 एंड शिपिंग डेट 10 जनवरी 2025 है। तो 25 10 माइनस 5, तो 5 दिन का जो डिफरेंस है वो डेटेड डिफरेंस से आएगा। देन डेट ऐड बेसिकली शिफ्ट करता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड। डेट आपको आगे ले जानी है या पीछे ले जानी है, कि इतने दिन आगे होना चाहिए या इतने दिन पीछे होना चाहिए। नेक्स्ट इज टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शन में कॉन्कैटिनेट क्या करेगा, स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देगा। मतलब अगर दो अलग अलग कॉलम में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, तब एक कॉलम फर्स्ट नेम का, एक कॉलम लास्ट नेम का, मुझे फुल नेम चाहिए थर्ड कॉलम में, तो मैं उसको कॉन्कैटिनेट यूज करूंगा। लेफ्ट मुझे लेफ्ट कैरेक्टर्स देगा गिवन लेंथ, कि मुझे लेफ्ट के 3 कैरेक्टर चाहिए, लेफ्ट के 4 कैरेक्टर चाहिए। सिमिलरली राइट मुझे राइट के कैरेक्टर्स देगा, राइट के 3, राइट के 4। सर्च मुझे फाइंड करके देगा पोजीशन, जो टेक्स्ट है, तो मैं जो टेक्स्ट डालूंगा उसकी इंडेक्स पोजीशन मुझे फाइंड करके देगा। देन अपर वो है अपर केस में चेंज कर देगा, जो लोअर है वो लोअर केस में चेंज कर देगा। नेक्स्ट इज टाइम इंटेलिजेंस। ये बेसिकली प्रीवियस ईयर सेम पीरियड, सो सेम पीरियड जो प्रीवियस ईयर है उसके सेम पीरियड में क्या वैल्यू थी, क्या एनालिसिस था, उस हिसाब से चेक करेगा। तो सेम पीरियड लास्ट ईयर, पूरा फंक्शन का नाम ये है। प्रीवियस ईयर का जो सेम पीरियड है उसके रिस्पेक्ट में एनालाइज करेगा। देन पैरेलल पीरियड, सो पैरेलल शिफ्ट कर देगा कि इसके पैरेलल कौन सा पीरियड है। मतलब अगर 2 डेटा सेट हैं, उन 2 डेटा सेट में जो दो उनके पैरेलल पीरियड शिफ्ट कर देगा। एज लेट अज्यूम 2 डेटा सेट है, सो दोनों के थर्ड क्वार्टर को पैरेलल ही रख देगा, सिंपल तरीके से समझे तो। डेट्स ईयर टू डेट, सो ईयर टू डेट में जो डेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर देगा। एंड प्रीवियस मंथ, सो प्रीवियस मंथ का जो डेट्स हैं वो फिल्टर कर देगा, कि मतलब ये जो डेट्स थी ये प्रीवियस मंथ में थी और बाकी के डेट्स जो हैं वो अलग हो जाएंगी। देन टेबल फंक्शन, टेबल में समराइज कर देगा सीक्वल ग्रुप्स की तरह। ऐड कॉलम कर देगा, क्रॉस ज्वाइन कर देगा एंड यूनियन कर देगा। ऐड कॉलम में ऐड कॉलम कर देगा, क्रॉस ज्वाइन में
डायगनली ज्वाइन कर देगा, देन यूनियन में कंबाइन कर देगा दो टेबल्स को। रैंक बेसिकली रैंक करता है रोज को अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन। ये गिवन कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग वो रोज को रैंक करेगा। अर्लियर, सो एक्सेस अर्लियर रो कंटेंट, इसके पहले वाली रो का कंटेंट एक्सेस करना है। कैलकुलेट बेसिकली मॉडिफाइज फिल्टर, तो जो भी, अगर कैलकुलेट का बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर मुझे दो या दो से ज़्यादा कॉलम के साथ कोई कैलकुलेशन करना है, जैसे एक कॉलम के रिस्पेक्ट में दूसरे कॉलम पे कोई ऑपरेशन कर रहा है या एक कॉलम के रिस्पेक्ट में दूसरे कॉलम से कुछ ढूंढना है, तो मैं कैलकुलेट का यूज़ करूँगा। क्यूमुलेटिव टोटल बेसिकली क्या करेगा कि कैलकुलेट और फिल्टर दोनों को एक साथ अप्लाई कर देगा। अगर मैंने कहीं एडिशनल फिल्टर्स लगाए हैं तो कैलकुलेट और फिल्टर्स को मर्ज कर देगा। तो ये थे बेसिक 8 कैटेगरीज जो डेक्स प्रोग्रामिंग में यूज़ होती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको डिटेल डेटा आंसर्स को सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप कोर्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।